समाना जी, आपका फिल्मी संगम चैनल पर स्वागत है। थैंक यू जी। मुझे इन संक्षेप में बताएं कि करियर अभिनय की तरफ मुड़ने की वजह कहाँ रही और पंजाब से लेकर के साउथ तक की आपकी यात्रा कैसी रही? अ, तो मेरी यात्रा शुरू ही साउथ से हुई है बिकॉज़ मेरी फर्स्ट मूवी जो मुझे मिली साउथ में ही मिली, जबकि मैं चंडीगढ़ में ही अभी थी। और वो मूवी मिलने के बाद ही मेरी असली जर्नी शुरू हुई है, उसके बाद ही मैं मुंबई शिफ्ट हुई हूँ। एंड ऑफ कोर्स मुंबई शिफ्ट होने के बाद मैंने अपने स्किल्स और हर चीज़ पे और ज़्यादा काम किया, ताकि मैं अपने अभिनय को और निखार सकूं और अच्छे से आप लोगों के सामने ला सकूं, अपने आर्ट को डे बाय डे और तराशूं, ताकि आप लोगों को और अच्छे से नई नई चीज़ें ला के सामने रखूं। तो अभिनय को करियर बनाने की बात कैसे आपके दिमाग में आई? कोई इंस्पिरेशन था? मैं शुरू से चाहती थी इस काम को, लाइक मुझे ऐसा ड्रीम था जब मैं छोटी थी, लेकिन कोई गाइडेंस नहीं थी। तो ऐसा ही आई थिंक गॉड हैज़ बीन वेरी काइंड, उन्होंने मेरा सपना पूरा किया। जो मुझे पहली फिल्म मिली वो एक फेरी टेल की तरह थी, जहाँ की मैंने कोई ऑडिशन नहीं दिया था, अभी कुछ भी नहीं किया क्या था। बात! मेरे कुछ मॉडलिंग पिक्चर्स और कुछ वायरल हुए थे, उन्हीं से मुझे एक कॉल आया था, तो मुझे अपना पहला फ़िल्म मिला था। और उस फ़िल्म के बाद मुझे समझ में आया कि फ़िल्म की जर्नी होती क्या है। तो पहली फ़िल्म किस तरह की थी? किस तरह का कैरेक्टर था वो? वो एक एस्पायरिंग सीईओ का कैरेक्टर था, जिसमें एक लड़की है जो अब्रॉड से पढ़ के आती है और सीईओ बनना चाहती है कंपनी की। वो थ्रिलर था। तो अब तक कितनी फ़िल्में कर ली आपने? अभी तक ये थर्ड फीचर फिल्म है मेरी, जो थिएट्रिकल रिलीज़ है। उसके अलावा शॉर्ट फिल्म्स और सॉन्ग्स और काफ़ी कुछ किया है। मेरी चौथी फीचर फिल्म की मेरी शूटिंग चल रही है, ऑलरेडी कंप्लीट हो गई है। एक स्केड्यूल बाकी है, ब्रह्म रक्त। भारतीयंस में आपको क्या ख़ास बात लगा कि आपने सोचा इसमें काम किया जाए? भारतीयंस एक बहुत ही अलग तरह की स्टोरी है, और जो हमारे डायरेक्टर हैं दीनराज सर, वो बहुत ही कमाल की स्टोरीज़ लिखते हैं। तो उनके बारे में मैंने पढ़ा था, उनकी जो भी स्टोरीज़ आज तक भी साउथ में बनी हैं, उन्होंने बहुत बड़े बड़े सुपरस्टार्स की फ़िल्म्स लिखी हैं, जो कि बड़े पर्दे पे बाकमाल परफॉर्म करती रही हैं। और 365 दिन का एक कॉन्सेप्ट है साउथ में, 365 दिन उनकी फ़िल्में चली हैं। तो ये एक बहुत बड़ा कारण था कि मुझे उनकी स्टोरी पे बहुत विश्वास था। और उसके बाद पेट्रियाटिक स्टोरी थी और बहुत डिफरेंट रोल है, जहाँ पे एक पावरफुल परफॉर्मेंस है एज अ कैरेक्टर। सो ये एक बहुत बड़ा रीज़न था उनकी स्टोरी की, जो हमने सुना था। और दूसरा ऑफ कोर्स एक आर्टिस्ट को भूख रहती है नए नए किरदारों की, नए नए रोल्स की। आजकल पहले होता था कि आपने बहुत फिल्में कर ली एज अ रेगुलर हीरोइन, तो आप एक आउटस्टैंडिंग कैरेक्टर ढूंढ रहे हो। बट आजकल सब लोग पढ़ लिख के आते हैं और बहुत स्मार्ट हो गए हैं। हमें पहले दिन से ही भूख रहती है कि हमें एंट्री में ही एक डिफरेंट कैरेक्टर प्ले करने को मिले, चैलेंजिंग रोल मिले। तो ऑफ कोर्स ये मुझे लगा इसमें मुझे कुछ नया करने को मिलेगा। इस फ़िल्म में आपका किरदार क्या है? इस फ़िल्म में मैं एक पंजाबी लड़की हूँ, और मेरा नाम भी पंजाबी है। मेरे बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशंस हैं अपने देश के लिए। मैं आईएएस की एस्पायरेंट हूँ, तो एक इंटेलिजेंट लड़की हूँ जो वायलेंस को पसंद नहीं करती हूँ, लेकिन उसके आगे की ट्विस्ट्स आपको मूवी में देखने को मिलेंगी। पैट्रियोटिक फ़िल्म में जी। चीन का जो युद्ध है उसको जिस ढंग से पेश किया गया, वो किस ढंग से है? क्या कुछ बता सकेंगे आप? जी, हमने कोई युद्ध पेश नहीं किया है उसमें। कोई चीन के साथ हम युद्ध लगाना नहीं चाहते हैं, ना ही हमारा कोई ऐसा इंटेंशन है। लेकिन जो एक हमारी सोल्जर्स की गूंज है गैल्वन वैली में, एक पेन है हम सब के अंदर। और बहुत सारे ट्रू इंसिडेंट से इंस्पायर्ड है ये मूवी, क्योंकि वो चाइना से आई हैं वो चीज़ें, तो उनको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। वो जिस तरह से एक अटैक या जो भी एक ख़त्म करने की कोशिश है, तो वो एक हर्टिंग है हिंदुस्तान के लिए, बहुत बड़ा एक वो क्या कहते हैं, स्कार है, जो हम नहीं भूल सकते हैं, क्योंकि हम अटैच्ड हैं अपनी सॉइल के साथ। और हमारे सोल्जर्स वहाँ पे खून बहा रहे हैं, तो बेमतलब वो लोगों को ऐसा चाइना ये हेट्रेड और ये सब पैदा कर रहा है, तो क्यों नहीं, क्यों हम पीछे हटें इस चीज़ को हाईलाइट करने से।
इस किरदार को प्ले करने के लिए क्या आपको किसी तरह के होमवर्क की ज़रूरत पड़ी? होमवर्क की बेसिकली ऐसा कोई होमवर्क नहीं था, लेकिन क्योंकि हम लोग टफ़ लोकेशंस में शूट कर रहे थे, तो ऑफ़ कोर्स एक स्ट्रेंथ ट्रेनिंग रहती है, बिकॉज़ वी हैव टू शूट इन द हीट, वी हैव टू शूट एट द टफ़ लोकेशंस, ब्रिजेस, कुछ सीन्स टफ़ लोकेशन की वजह से हो जाते थे, कुछ सीन्स में हमें थोड़ा हाई इंटेंस परफॉर्मेंस चाहिए होता था, तो ऑफ़ कोर्स एक वो फ़ोकस रहा। इस फ़िल्म के प्रोड्यूसर अमेरिका में रहते हैं और कैंसर के वो, तो उनसे आपकी मुलाकात कैसे हुई थी? मेरी प्रोड्यूसर सर से मुलाकात बहुत बाद में हुई थी। मेरा इंट्रोडक्शन डायरेक्टर सर के थ्रू ही हुआ था। फ़िल्म ऑलमोस्ट शूटिंग पे जाने वाली थी, उससे कुछ दिन पहले ही मेरा सिलेक्शन हुआ एंड मैं वहाँ पहुँची, मैंने शूटिंग मुकम्मल की। उसके बाद जब हमारा टीज़र लॉन्च था, तब प्रोड्यूसर सर इंडिया आए थे, तो मेरी उनसे मुलाकात, मैंने उनके बारे में सुना था। उनके बारे में काफ़ी बातें हम सेट पे डिस्कस करते थे। दीनराज सर हमें उनके बारे में बताते थे, कैसे उनका जज़्बा है, कैसे उन्होंने ये प्रोडक्शन हाउस खोला। लेकिन ऑफ़ कोर्स क्योंकि हम भी आउटडोर्स में शूट कर रहे थे और बहुत दूर शूट कर रहे थे हम, सिक्किम में, चाइना बॉर्डर में, तो सर भी अपना बिज़ी हैं अपने सर्जरी प्रोफ़ेशन के साथ, तो ऐसा थोड़ा टाइम लग गया उनको मिलने के लिए, बट बहुत अच्छा लगा मिलने के बाद। जब आपने सिक्किम में और चाइना बॉर्डर पर शूटिंग की, जी। उस वक़्त क्या अनुभव रहे? किस ढंग की परेशानियाँ आईं या नहीं आईं? उस वक़्त कोरोना की लहर भी चल रही थी देश में। इनफैक्ट मतलब हमारे शूटिंग के दौरान ही शुरू हुई थी। तो वो एक ऐसी जगह पे हम शूट कर रहे थे जहाँ पे वो अभी नहीं पहुँचा था। तो एक ये रिलीफ़ था हमें। मैं मानती हूँ, आई एम सो ब्लेस्ड कि मैंने उन दिनों भी काम किया और काफ़ी दिन काम किया। अ, परेशानियाँ तो ज़्यादा नहीं आई, पर लोकेशन बहुत टफ़ थी, लेकिन हमारा प्रोडक्शन बहुत कमाल का था। हमारा जो इंतज़ाम था हमारी प्रोडक्शन टीम का, वो बहुत अच्छा था। तो परेशानी आने नहीं दी उन्होंने। बाकी एज़ एन एक्टर हमें ही लगता रहता है कि हम कई बारी अपने आप को टफ़ सिचुएशन में डाल लेते हैं कि हमारा और परफ़ॉर्मेंस निकल के आए, ये हो जाए, वो हो जाए, तो चलता रहता है। फ़िल्म के निर्देशक दिनराज जी को लेके क्या कहना चाहेंगी? उनके लिए मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि वो एक बहुत ही बड़े स्क्रीन प्ले राइटर हैं, जो बहुत नाम कमाया है उन्होंने तेलुगु इंडस्ट्री में, और बहुत बड़े-बड़े सुपरस्टार्स के साथ उन्होंने बहुत बाकमाल फ़िल्में दी हैं, जो कि मैं अपने आप को फॉर्च्यूनेट समझ रही हूँ कि ऐसे स्क्रीन प्ले राइटर के साथ मुझे काम करने का मौका मिला। इसके बाद कौन-सी फ़िल्म कर रही हैं? मैं ब्रह्म रक्त के लिए शूटिंग कर रही हूँ। वो एक मर्डर मिस्ट्री है, उसमें मैं एक सेंट्रल कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ। तो जल्द ही अनाउंसमेंट आ जाएगी। चलिए समरा जी, फ़िल्म संगम के साथ बात करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी, थैंक